इस वाले एपिसोड का नाम है बूढ़ी कार्नेशन। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा वेजिटा और बुल्मा गोकू से मिलने आए थे, लेकिन गोकू तो अपनी ट्रेनिंग करने में बिजी था। तभी वहाँ पर गोकू की प्यारी लाडली पैन आ गई थी और उन सबको पता लगा कि पैन भी इस साल हिस्सा ले रही है, वो भी टूर्नामेंट में। तो ये वाला एपिसोड शुरू करते हैं। इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है टूर्नामेंट में सारे योद्धा आ गए थे और वो सब बहुत ही अच्छी तरीके से खड़े हुए थे और बात कर रहे थे। जो ऑडियंस होती है वो उन्हें देख के चिल्लाने लगती है। वहीं पर एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि लड़ने के लिए आया है। वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और घबरा रहा होता है। वो सोचता है अरे यार, मुझे यकीन नहीं होता दुनिया में इतने भी लोग हैं। तभी उसके पास एक और फाइटर आता है। वो आकर कहता है अरे तुम पिद्दी, तुम जैसे भी तो इस टूर्नामेंट में आ सकते हो, पर तुमने पहला राउंड कैसे पार किया? बल्कि तुम यहाँ पर नहीं हो जो सबसे छोटे हो, एक और भी है। वो देखता है कि पैन अपने हाथों पर चल रही है और तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक मोटे से पहलवान के पास आकर गिरती है और वो पहलवान उसे धमकाने लगता है और पैन भागी हुई जाती है अपने ग्रैंडपा के पास और जाकर रोने लगती है। गोकू उसे समझाता है अरे पैन, डरते नहीं है, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। तभी अनाउंसमेंट अनाउंस करता है कि इस साल भी सबको अपने अपने राउंड में जीतना होगा। फिर जैसे ही वो फाइनल में पहुंचेंगे उन्हें फाइनल में हमारे पूर्व चैंपियन मिस्टर सैटर्न से लड़ना होगा और जो उन्हें हराएगा वो होगा इस साल का चैंपियन। तभी जो हमारा गोगो होता है वो माजिम्बो के पास आता है और आकर कहता है हे माजिम्बो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जब मैं बॉल उठाऊँ तो तुम उसका नंबर एक्सचेंज कर देना। क्या तुम ये कर सकते हो? माजिम्बो कहता है हाँ, मैं अपने जादू से ये कर सकता हूँ। वेजिटा कहता है पर तुम तो कभी रूल नहीं तोड़ते थे, है ना क्या कैरोट? गोगो कहता है हाँ, पर ये सिर्फ अब के लिए है। वापस से सीन शूट होता है। ये होता है हमारे योद्धाओं का। जो 18 है वो कहती है किरिलिन, तुम्हें भी हिस्सा लेना चाहिए था। वैसे भी मैंने पिछली बार टूर्नामेंट में जीतते जीतते मिस्टर सैटर्न को जीतने दिया था। मैं चाहती तो चैंपियन बन सकती थी, पर तुम्हें हिस्सा लेना चाहिए था, तुम तो जीत ही सकते थे। वैसे भी पैन ने भी हिस्सा लिया है, तुम एक नंबर की डरपोक हो, छोटे छोटे बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं। और वो ये कहकर किरिलिन की बेइज्जती करने लगती है। किरिलिन कहता है अरे तुम तो हर बार ऐसा ही करती हो। बारी आती है योद्धाओं की बॉल उठाने की। सब अपनी अपनी बॉल उठाते हैं। फिर गोकू बॉल उठाने के लिए जाता है और वो माजिम्बो को बता के जाता है हे माजिम्बो, प्लीज़ मुझे नंबर 3 दिलाना। और फिर गोकू का नंबर 3 आ जाता है। वापस से बारी आती है एक और योद्धा की। जैसे वो उठाने जाता है माजिम्बो को गोकू कहता है इसे कोई और सा नंबर दिला दो सिवाय 4 के। ऐसा ही होता है, उसे कोई और सा नंबर मिल जाता है। तभी उस छोटे से बच्चे की बारी आती है। गोकू कहता है इसे नंबर 4 दिलाना, मैं इससे लड़ना चाहता हूँ। वेजिटा कहता है क्या तुम इस बच्चे से लड़ोगे, इस पिद्दी से? इसमें ऐसा क्या है? गोकू कहता है इसमें ये असल में माजिम्बो का पूर्ण जन्म है। मानता हूँ ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक है, पर शायद किंग यामा ने इसे भेजा है इंसान के रूप में। और ये सुनकर डैंडे और पिकोलो डर जाते हैं और कहते हैं क्या इसका मतलब ये माजिम्बो का रीजन्म है, वो वापस से जिंदा होकर आया है? वेजिटा कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? गोकू कहता है इसका सिंपल सा उदाहरण है, इसका नाम है UUB, ऊब मतलब बू का उल्टा, और मुझे यकीन है ये वही है। और जैसे ही ऊब को पता चलता है उसकी फाइट किसी गोकू के नाम के बंदे के साथ होने वाली है। वो पीछे देखता है, गोकू उसे घूरता रहता है। वो देखकर डर जाता है और तभी सारे योद्धा के नाम निकल जाते हैं कि कौन किसके साथ लड़ेगा। और सबके फ़ोटो दिखाए जाते हैं और एक बंदा जो वेजिटा के साथ लड़ेगा वो वही होता है जो शुरू में ऊबू छेड़ रहा था। तभी जो गोटेन है उसे पता चलता है उसकी बारी आई है माजिम्बू के साथ लड़ने की और वो कहता है अरे यार शुरू में ही माजिम्बू, इसका मतलब मैं तो शुरू में ही हार जाऊंगा। ट्रंक्स कहता है सबकी अपनी अपनी किस्मत है। ट्रंक्स की बारी गई है एक अजीब से आदमी के साथ और जैसे ही वो ट्रंक्स को देखता है वो किस फ्लाइंग करने लगता है। तो फिर गोटेक्स कहता है सबकी अपनी अपनी किस्मत है। तभी वो बंदा जिसकी फाइट वेजिटा के साथ है वेजिटा को आकर चिढ़ाने लगता है और कहता है बूढ़े, क्या तुम डर रहे हो? तुम्हारी फाइट मुझसे है। और वेजिटा का इतना मजाक उड़ाने के कारण वेजिटा उसे मुक्का मारता है और दूर फेंक देता है और कहता है उनसे बोल दो कि एक बंदा लड़ने के लिए मना कर रहा है। बुल्मा कहती है अरे वेजिटा, थोड़ी देर सब्र नहीं कर सकते थे? ये काम अगर तुम रिंग के अंदर करते तो ज़्यादा अच्छा होता। वापस से सीन शूट होता है। पहली फाइट के लिए बुलाए जाते हैं। पहली फाइट होती है पैन की और उसी मोटे से आदमी की जिसका नाम वाइल्ड टाइगर है और वो दोनों लड़ने के लिए जाते हैं। गोहान बोलता है पैन अपना ध्यान रखना
और अपनी पूरी कोशिश, बस अपनी ट्रेनिंग याद रखना। और जैसे ही वो दोनों चले हुए जाते हैं, वो मोटे वाला योद्धा सोचता है, अरे यार, इस छोटी सी बच्ची के साथ मुझे बुलाया जा रहा है, मेरी बेइज्जती है ये। और तभी जो अनाउंसर है वो बताता है, असल में जो ये छोटी बच्ची है इसकी उम्र 4 साल है और ये कोई आम बच्ची नहीं है, ये ग्रैंड डॉटर है मिस्टर सैटर्न की और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगी। सारे लोग चौंकते हैं, भले ही ये मिस्टर सैटर्न की ग्रैंड डॉटर है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये इतने बड़े योद्धा के साथ लड़ सकती है, ये एक बेवकूफ़ी है। सारे लोग बात करने लगते हैं पैन के बारे में। पैन आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और वो कहता है कि मैं तुम्हें चुटकी में हरा दूंगा और मैं अपनी बेइज्जती सहन नहीं करूंगा। तभी पैन लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और उसकी गाल पे एक थप्पड़ मारती है, जिससे वो दूर गिरता है और फिर भाग कर जाती है। जैसे ही वो खड़ा होता है, उसे किक मारकर बहुत दूर फेंक देती है और वो एक दीवार पर जाकर चिपक जाता है और सारे लोग हक्के बक रह जाते हैं। और फिर अनाउंसर कहता है, आखिर जीत तो होनी ही थी, ये मिस्टर सैटर्न की ग्रैंड डॉटर जो है। और फिर पैन सबके सामने हाथ जोड़ती है और वहाँ से चली जाती है। और ये देखकर जो मिस्टर सैटर्न है वो ज़मीन पर गिर जाते हैं, क्या पैन ने उसे हरा दिया। और वो पैन के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो पैन। गोटेन और ट्रंक्स कहते हैं, वो ठीक क्यों नहीं होगी, आखिर वो आपकी ग्रैंड डॉटर जो है चैम्पियन। अगली बारी आती है गोकू और ऊब की, वो दोनों लड़ने के लिए जाते हैं। गोकू कहता है, हाय, मेरा नाम गोकू है, तुमसे मिलकर खुशी हुई, अपनी पूरी कोशिश करना। और दोनों जैसे ही रिंग के अंदर आते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। लोग बात करते हैं, अरे देखो तो ये बच्चा कितना डरा हुआ है और ये कितना दूल्हा पतला है। बुल्मा कहती है, अरे बेचारा शुरू राउंड में ही गोकू के साथ लड़ रहा है, इस बच्चे का क्या होगा। लोग कहते हैं, ये कितना पतला दुबला है। और वो सोचता है कि मैं अपने गांव से वादा करके आया था कि मैं जीत कर खाने का सामान ज़रूर लेकर आऊँगा। मेरे गांव में खाने की कमी है, वहाँ पर भुखमरी छाई हुई है और मैं सबसे वादा करके आया था, पर मुझे नहीं लगता मैं यहाँ जीत पाऊँगा। तभी गोकू सोचता है कि इससे इसकी ताकत बाहर निकालने का कोई तरीका होगा। गोकू उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, तुम कितने बेवकूफ़ से हो, तुम दिखने में भी कितने अजीब हो और तुम्हारा शक्ल भी मेंढक जैसी है और तुम्हारे गांव में भी सब गवार हो गए। जैसे ही वो उसके गांव का मजाक उड़ाता है, ऊब का शरीर फूलने लगता है और उसकी एनर्जी जागने लगती है। और जैसे ही वो कूद कर जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।